हेलो डियर स्टूडेंट्स, यूनिट कॉस्टिंग की इस नेक्स्ट वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम क्वेश्चन नंबर 20 और 21 करेंगे इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 20 मैं आपको करके दिखाऊंगा। 21 नंबर क्वेश्चन सेम टू सेम है, सिर्फ अमाउंट्स चेंज है, वो आपको अपने आप करना है। तो क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए, मैं इसको पढ़ रहा हूँ और इसका नीचे सोल्यूशन दिया गया है। 30 अप्रैल 2013 को एक टेंट निर्माता को 3000 टेंटों की आपूर्ति के अनुबंध के लिए मूल्य बदलाना चाहता है। निम्न तथ्यों के आधार पर उक्त मूल्य बदलाते हुए एक विवरण पत्र बनाइए। लाभ का बिक्री पर वही प्रतिशत रखना है जो 31 मार्च 2013 को समाप्त होने वाले अर्थवर्ष में अर्जित किया गया था। ये इसने जो 31 मार्च 2013 को जो साल खत्म हुआ है, जो 6 महीने खत्म हुए हैं, उसमें ये इसने कुछ टेंट बनाए थे और ये उनकी कॉस्ट दी गई है टेंट्स की, और इसके आधार पर हमें 300 टेंटों की इसको आपूर्ति का मूल्य बदलाना है। ये 3000 नहीं है, 300 है, और ये 300 टेंटों की मूर्ति आपूर्ति का उसको मूल्य बदलाना है। ये कुछ टेंट बनाए गए थे, उनकी कॉस्ट दी गई है। ओपनिंग स्टॉक 50,000, क्लोजिंग स्टॉक 7,000, परचेज ये रॉ मटेरियल के डाटा है। फैक्ट्री वेजेस, इनडायरेक्ट चार्जेस, सेल्स, कंप्लीटेड स्टॉक, क्लोजिंग, फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक दिए गए हैं। कहता जी बिक्री की गई और इस अवधि के अंत में शेष टंटों के स्टॉक सहित इस अर्धवर्ष में कुल 5,000 टेंट, ये 500 है, 5,000 नहीं है, इसको हम 500 पढ़ेंगे। 500 टेंट निर्मित किए गए थे। जिन टेंटों का मूल्य बतलाना है वे आकार प्रकार के समाधि में ये जो टेंट बनाए हैं इसी के समान 31 मार्च 2013 तक निर्मित किए गए टेंटों के समान ही है। 1 अप्रैल 2013 से कारखाना श्रम की लागत में 10% और अप्रत्यक्ष रूप में 5% की वृद्धि हुई है। तो यानी कि हमें ये जो इसने 6 महीने खत्म हुए 31 मार्च 2013 को, इसमें जो ये इसने 500 टेंट बनाए गए थे, जो उनकी ये कॉस्ट दी गई है, इसी बेस के आधार पर हमें उसको 300 टेंटों की आपूर्ति का मूल्य बतलाना है। तो पहले हम इन 500 टेंट जो इसने ये बनाए थे इस तारीख को, जो अर्धवर्ष हुए हैं, उनकी कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो ये नीचे इसका सॉल्यूशन दिया गया आपके सामने। तो मैंने लिखा कॉस्ट शीट ऑफ टेंट्स फॉर द 6 मंथ एंडेड 31 मार्च 2013। ये 2 कॉलम बनाए हैं, टोटल कॉस्ट और कॉस्ट पर यूनिट। तो ओपनिंग रॉ मटेरियल 50,000 दिया गया हमें, ये आपके सामने है, ये इसमें मैंने परचेज जोड़ दी 75,000 और क्लोजिंग रॉ मटेरियल घटा दिया। तो ये जो 500 टेंट बनाए थे उनको बनाने में 1,18,000 रुपये का रॉ मटेरियल यूज हुआ, और इस 1,18,000 को यदि हम 500 से डिवाइड करते हैं तो कॉस्ट पर यूनिट आ जाती है 236 रुपये। 236 रुपये पर यूनिट कॉस्ट आ गई। फैक्ट्री वेजेस हमें दी गई है क्वेश्चन में 1,50,000, तो ये मैंने यहाँ लिख दी 1,50,000, या 1,50,000 को यदि हम 500 से भाग देते हैं तो 300 रुपये पर टेंट। तो ये प्राइम कॉस्ट आ गई, टोटल तो आ गई 2,68,000, और 2,68,000 को 500 से भाग देते हैं 500 टेंटों से, तो 536 रुपये पर टेंट आ गई। ये जो इसने पिछली अवधि में बनाए थे 500 टेंट। और इन 500 टेंटों को बनाने में इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट चार्जेस या फैक्ट्री ओवरहेड ये दिए गए हैं 25,000। तो ये यहाँ लिखे मैंने, इनडायरेक्ट चार्जेस या एक्सपेंसेस 25,000, इसको भी 500 से भाग दिया तो 50 रुपये पर टेंट या यूनिट का आ गया इसका। तो ये जो 2,93,000 इन दोनों का टोटल आया 2,93,000, ये आ गई हमारी फैक्ट्री कॉस्ट। या पर यूनिट की बात करें तो 586 रुपये पर यूनिट या पर टेंट। अब इसमें यदि हम ऑफिस के खर्चे जोड़ दें, एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे जोड़ दें, तो ये आ जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि प्रश्न में कॉस्ट ऑफ ऑफिस के खर्चे नहीं दिए गए हैं। तो यही हमारी फैक्ट्री कॉस्ट है, यही हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। मतलब जितना हमने प्रोडक्शन किया है उसकी कॉस्ट आ गई 2,93,000, और यह है 500 टेंटों की लागत। अब इसमें से कुछ टेंट रख लिए, सारे नहीं बेचे, और उनकी वैल्यू संख्या तो नहीं बताई लेकिन उनकी वैल्यू बता दी 50,000। कंप्लीटेड स्टॉक, फिनिश गुड्स, मतलब जो 500 टेंट बनाए जिनकी लागत थी 2,93,000, उसमें से 50,000 की लागत के टेंट रख लिए। तो फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक घटा देंगे 50,000, तो ये जो 2,43,000 रुपये आ गए जो टेंट बेच दिए उनकी लागत,
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई 2,43,000 और इस सेल दी गई है इसकी, जो टेंट बेचे हैं उसकी सेल दी गई है 2,70,000। मतलब जो 2,93,000 का माल तैयार हुआ था उसमें से 50,000 की लागत का माल रख लिया और बाकी शेष माल बेच दिया, जिसकी लागत थी 2,43,000 और वो कितने में बेच दिया? 2,70,000 रुपये में। ये दिया गया क्वेश्चन में, यानी कि 27,000 का प्रॉफिट हो गया। 2,70,000 की सेल करके 27,000 का प्रॉफिट हो गया। तो ये जो प्रतिशत प्रॉफिट की 27,000, ये सेल का हुआ 10%। तो प्रॉफिट की परसेंटेज जो हमने गत अवधि में कमाई है, इस अर्धवर्ष में कमाई है, वो बिक्री पर 10%, बिक्री पर 10%। अब इस बेस पे हमें या इस टेंट निर्माता को, इसके पास कोई ऑर्डर आया 300 टेंटों का सप्लाई करने हैं जो इसको, उनका मूल्य बतलाना है। तो हम उसकी कैलकुलेट कर लेंगे कॉस्ट कि इन 300 टेंटों को बनाने में कितना लागत आएगी, और कुछ जो मूल्यों में परिवर्तन भी हुए हैं उनको भी ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद जो प्रॉफिट हमने गत अवधि में कमाया था इन 500 टेंटों पर जो परसेंटेज कमाई थी, वही परसेंटेज अब यहाँ रखनी है। तो देखिए, हम टेंडर प्राइस निकालते हैं जो 300 टेंट इसको सप्लाई करने हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल, जब ये 500 टेंट बनाए थे तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल आई थी पर यूनिट 236 रुपये। ये तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल वही 236 रुपये पर यूनिट, या टोटल करें तो 236 को यदि हम 300 से मल्टीप्लाई करें तो ये 70,800 रुपये आएंगे। उसके बाद वेजेस, जब हमने 500 टेंट बनाए थे तो वेजेस की दर थी 300 रुपये प्रति टेंट, और ये क्वेश्चन में बताया गया कि 1 अप्रैल 2013 से कारखाना श्रम की लागत में 10% की वृद्धि हो जाती है। तो इसका भी समायोजन हमें करना है। तो वेजेस है 300 रुपये पर टेंट प्लस इंक्रीज 10%, यानी कि 330 रुपये पर टेंट हो जाएगी। जो पहले 300 रुपये पर टेंट थी अब 330 रुपये पर टेंट लगेगी, और कुल मिला के 300 टेंटों की हो जाएगी 99,000। तो प्राइम कॉस्ट आ गई 536 रुपये प्रति इकाई या 1,69,800। अब इसमें जोड़ेंगे इनडायरेक्ट चार्जेस। इनडायरेक्ट चार्जेस थे हमारे 50 रुपये पर टेंट जब हमने 500 टेंट बनाए थे। तो इसमें भी वो 5% की इंक्रीजिंग करनी है, ये क्वेश्चन में दिया गया है कि 1 अप्रैल से कारखाना श्रम की लागत में 10% और अप्रत्यक्ष व्यय में 5% की वृद्धि होगी। तो इस 5% का समायोजन भी करना है। 50 रुपये प्लस 5% 2.5 रुपये, तो 52.5 रुपये पर टेंट या 300 टेंटों पर हो जाएंगे 15,750। तो ये जो दो समायोजन अपने को करने हैं, इनको ध्यान में रखना है। तो 300 टेंटों की कॉस्ट आ जाएगी पर यूनिट 618 रुपये 58 पैसे, या कुल है 1,85,550। अब यदि हम इसमें प्रॉफिट जोड़ दें जो हमने गत अवधि में कमाया था, वही प्रॉफिट जोड़ दें वही दर से उसी रेट से, तो इन टेंटों का कोटेशन प्राइस आ जाएगा। तो वो प्रॉफिट की जो परसेंटेज थी वो बिक्री पे तो 10% थी, या कॉस्ट का 1/9%। तो हमारे पास ये कॉस्ट है, हमारे पास ये कॉस्ट है यहाँ पे 1,85,550 या 618 रुपये 58 पैसे। तो इसका यदि हम 1/9 जोड़ दें, इसका 1/9, तो वो आएगा। पर यूनिट की बात करें तो 68 रुपये 73 पैसे, और टोटल की बात करें तो 20,617 रुपये। तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। और कॉस्ट में यदि हम प्रॉफिट जोड़ दें तो ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा 687 रुपये 37 पैसे या 2,06,187 रुपये। ये कोटेशन प्राइस आ जाएगा 300 टेंटों का। और ये आप देख लीजिए, ये जो प्रॉफिट है 68 रुपये 33 पैसे पर टेंट जो हम कमाएंगे, ये इस बिक्री का 10% है। तो ये लाभ की दर वही है जो हमने गत अवधि में कमाई थी, प्रॉफिट बिक्री का 10% या कॉस्ट का 1/9 भाग। ये देख लीजिए, चेक कर लीजिए यहाँ पे। तो जब 300 टेंटों का जो इसने सप्लाई करने हैं उनका मूल्य क्या होगा? 687 रुपये 37 पैसे पर टेंट या 2,06,167 रुपये। तो ये देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने योग्य क्वेश्चन है ये। सेम क्वेश्चन ही 21 नंबर है जो आपको अपने आप करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक तो क्वेश्चन और करेंगे, आप ध्यान से समझिए इसको।